नमस्कार दोस्तों, सिक्किम की हरी भरी वादियों और बादलों से ढके पहाड़ों के बीच आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। झरने की गूंज, घने जंगलों की ताजगी और लोक कथाओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया। बंजाखरी वाटरफॉल गंगटोक की सबसे आकर्षक और लोकप्रिय प्राकृतिक धरोहरों में से एक। लेकिन यह केवल एक खूबसूरत झरना नहीं है। इस जगह से जुड़ी है सिक्किम की प्राचीन लोक कथाएं, जहां बंजाखरी यानी जंगलों के रहस्यमयी शमन और प्रकृति के रक्षक की कहानियां आज भी लोगों की स्मृतियों में जीवित हैं। तो आइए, आज के इस सफर में हम जानेंगे बंजाखरी वाटरफॉल का इतिहास, इसकी लोक कथाएं, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, घूमने का अनुभव, टिकट, समय और हर वह जानकारी जो आपकी यात्रा को यादगार बना दे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस सफर में आपको कई ऐसी दिलचस्प बातें जानने को मिलेंगी जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह खूबसूरत सफर। फिलहाल हम मौजूद हैं तवांग शहर के चौक बाजार स्थित टैक्सी स्टैंड पर। यहीं से हम अपनी अगली यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। टैक्सी के माध्यम से हम तवांग से निकलकर भालुकपोंग होते हुए रंगापाड़ा पहुंचेंगे और इसके बाद हमारी मंजिल होगी न्यू जलपाईगुड़ी NJP। इसके बाद न्यू जलपाईगुड़ी से सिक्किम की राजधानी गंगटोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करेंगे। यदि आप देश के विभिन्न कोनों से सिक्किम की राजधानी गंगटोक पहुंचना चाहते हैं तो वहां तक पहुंचने के सभी प्रमुख मार्ग, चाहे वह हवाई, रेल या सड़क मार्ग हो, हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। इसलिए इस यात्रा की पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो तवांग शहर को अलविदा कहकर अब हम फ्लाइंग बर्ड टैक्सी के साथ अपनी अगली मंजिल की ओर निकल चुके हैं। ये सफर हमें अरुणाचल प्रदेश के कुछ सबसे मनमोहक और यादगार रास्तों से होकर ले जाने वाला है। जरा ठहरकर इन नजारों को महसूस कीजिए। यह अद्भुत दृश्य अरुणाचल प्रदेश के दिरांग का है, जहां प्रकृति हर पल अपना नया रूप दिखाती है। चारों ओर फैले हरे भरे पर्वत और उन्हें अपनी बाहों में समेटे हुए सफेद बादलों का यह मनमोहक दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल धीरे धीरे पहाड़ों को अपनी आगोश में भर रहे हों। कभी वे चोटियों को पूरी तरह ढक लेते हैं, तो कभी हवा के हल्के झोंकों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक नई तस्वीर रच देते हैं। प्रकृति का यह अनुपम सौंदर्य हर पल बदलता रहता है और हर बदलता पल पहले से भी अधिक खूबसूरत दिखाई देता है। इन खूबसूरत पहाड़ियों के आसपास ही मुन्ना कैंप भी स्थित है, जो भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र बेहद संवेदनशील माना जाता है। इसी कारण इस पूरे इलाके में समय समय पर सेना की गतिविधियां और सैन्य वाहनों की आवाजाही भी देखने को मिल जाती है। और अब हमारी यात्रा का सबसे रोमांचक पड़ाव आ चुका है। हम प्रवेश करने जा रहे हैं सेला पास टनल में। हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को चीरकर बनाई गई यह आधुनिक सुरंग न केवल इंजीनियरिंग का एक शानदार उदाहरण है, बल्कि अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों को हर मौसम में बेहतर संपर्क प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेला टनल परियोजना का निर्माण बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य तवांग को वर्ष भर हर मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना है। पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण सेला पास अक्सर बंद हो जाता था, जिससे लोगों और सेना दोनों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब इस टनल के बनने से यह समस्या काफी हद तक दूर हो गई है। यह परियोजना लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसमें 2 सुरंगें तथा उन्हें जोड़ने वाला लिंक रोड शामिल है। टनल के कारण दिरांग और तवांग के बीच की दूरी लगभग 10 किलोमीटर कम हुई है और यात्रा का समय भी पहले की तुलना में काफी घट गया है। यह सुरंग केवल स्थानीय लोगों की आवाजाही को ही आसान नहीं बनाती, बल्कि भारत की सामरिक सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। चीन सीमा के निकट स्थित तवांग तक सेना, आवश्यक सामग्री और राहत सेवाओं की तेज एवं सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने में सेला टनल की अहम भूमिका है। और टनल से बाहर निकलते ही जो दृश्य दिखाई देता है, उसने कुछ पल के लिए हमें ठहरने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो हम धरती पर नहीं, बल्कि बादलों की दुनिया में पहुंच गए हों। दूर दूर तक फैले सफेद बादलों का अथाह सागर, नीले आसमान की विशाल चादर और हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं। प्रकृति का यह अद्भुत संगम किसी स्वर्गीय चित्र से कम नहीं लगता। इस ऊंचाई से नीचे झांकने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो बादलों ने पूरी घाटी को अपनी सफेद चादर से ढक लिया हो। कहीं पर्वत बादलों के बीच से झांक रहे हैं तो कहीं बादल स्वयं पहाड़ों को अपने आगोश में समेटे हुए हैं। ऐसे नजारे रोज रोज देखने को नहीं मिलते।
यही कारण है कि तवांग की यात्रा केवल एक सफर नहीं बल्कि प्रकृति के सबसे सुंदर रूप से होने वाली एक अविस्मरणीय मुलाकात बन जाती है। तवांग की पूरी यात्रा और वहां के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर एक विस्तृत वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर आने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लगातार कई घंटों की यात्रा के बाद अब हमारी टैक्सी रास्ते में बने एक छोटे से ढाबे पर कुछ देर के लिए रुकी है। पहाड़ों के लंबे सफर में ऐसे छोटे छोटे पड़ाव न केवल थकान दूर करते हैं बल्कि स्थानीय स्वाद से भी रूबरू होने का मौका देते हैं। फिलहाल हम यहाँ दोपहर के भोजन का आनंद ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि थाली में सादा चावल, गर्मा गर्म दाल, मौसमी सब्जियां, अचार, सलाद और स्थानीय स्वाद से भरपूर कई व्यंजन परोसे गए हैं। पहाड़ों की ठंडी वादियों में ताज़ा और सादा भोजन किसी दावत से कम नहीं लगता। लंबी यात्रा के दौरान ऐसा पौष्टिक भोजन शरीर को नई ऊर्जा देता है और आगे के सफर के लिए फिर से तैयार कर देता है। अब भोजन करने के बाद हम एक बार फिर अपनी मंजिल की ओर रवाना होंगे, जहां रास्ते में प्रकृति के और भी कई खूबसूरत नज़ारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। कई घंटों के पहाड़ी सफर के बाद अब हम अरुणाचल प्रदेश के प्रवेश द्वार भालुकपोंग पहुंच चुके हैं। यहीं से अरुणाचल प्रदेश की सीमा समाप्त होती है और आगे असम का मैदानी इलाका शुरू हो जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें और बादलों से घिरी वादियां अब धीरे धीरे पीछे छूट जाती हैं। उनकी जगह अब चारों ओर फैले हरे भरे खेत, छोटे छोटे गांव और शांत ग्रामीण परिवेश दिखाई देने लगा है। प्रकृति का यह बदलता हुआ रूप इस पूरी यात्रा को और भी रोचक बना देता है। कुछ ही देर बाद हमारी ट्रेन रंगापाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। यहाँ का नजारा बिल्कुल बदल चुका है। दूर दूर तक फैले हरे भरे चाय के बागान, शांत वातावरण और प्रकृति की अनुपम सुंदरता इस सफर को एक नया रंग दे देते हैं। असम को यूं ही भारत की टी कैपिटल नहीं कहा जाता। यहाँ के विशाल चाय बागान दुनिया भर में अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता और स्वाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ट्रेन की खिड़की से दिखाई देने वाली इन अंतहीन हरित वादियों को देखना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। ऐसा लगता है मानो धरती ने हरी मखमली चादर ओढ़ रखी हो। और इसी के साथ लगभग 550 किलोमीटर का रेल सफर तय करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं पश्चिम बंगाल के प्रमुख रेलवे जंक्शन न्यू जलपाईगुड़ी यानी NJP। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से शुरू हुई हमारी यह यात्रा असम के हरे भरे चाय बागानों से गुजरते हुए अब हमें यहाँ तक ले आई है। लेकिन हमारा सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से हम सड़क मार्ग के जरिए सिक्किम की खूबसूरत राजधानी गंगटोक की ओर प्रस्थान करेंगे, जहाँ हमारा इंतजार कर रही है हिमालय की मनमोहक वादियां, बादलों से घिरी पहाड़ियां और प्रकृति के अनगिनत खूबसूरत नजारे। न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक की दूरी लगभग 115 से 125 किलोमीटर है, जिसे सड़क मार्ग से तय करने में सामान्यतः 4 से 5 घंटे का समय लगता है। यह पूरा सफर तीस्ता नदी के किनारे किनारे घुमावदार पहाड़ी सड़कों और घने जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। जैसे जैसे हम पश्चिम बंगाल की मैदानी धरती को पीछे छोड़ते हैं, वैसे वैसे हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हमारा स्वागत करने लगती हैं। रास्ते में बहती तीस्ता नदी, बादलों से ढकी पहाड़ियां और हरियाली से भरपूर घाटियां इस सफर को यादगार बना देती हैं। कुछ ही घंटों बाद हम पहुंचेंगे सिक्किम की खूबसूरत राजधानी गंगटोक, जहां आपको देखने को मिलेंगे मनमोहक प्राकृतिक नजारे, बौद्ध संस्कृति की अनूठी झलक और हिमालय की गोद में बसा एक बेहद खूबसूरत शहर। तो दोस्तों, इस रोमांचक सफर में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि अभी इस यात्रा के सबसे खूबसूरत दृश्य आना बाकी है। और अब हम एक पुराने लेकिन मजबूत लोहे के पुल से होकर आगे बढ़ रहे हैं। चारों ओर घने हरे भरे जंगल, पहाड़ों की ढलानों पर फैली हरियाली और प्रकृति की निर्मल छटा इस पूरे रास्ते को बेहद आकर्षक बना रही है। सामने दिखाई दे रही यह सड़क 2 दिशाओं में बंटती है। दाईं ओर जाने वाला मार्ग आपको कालिम्पोंग जिले के खूबसूरत क्षेत्र तीस्ता जीपी की ओर ले जाता है। तीस्ता जीपी पश्चिम बंगाल का एक शांत और प्राकृतिक कस्बा है, जो तीस्ता नदी के तट पर बसा हुआ है। लेकिन हमारी मंजिल कुछ और है। हम सीधे आगे बढ़ते हुए हिमालय की गोद में बसी सिक्किम की खूबसूरत राजधानी गंगटोक की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे। तीस्ता नदी अब भी हमारे साथ साथ बह रही है। घुमावदार सड़कें, हरे भरे पहाड़ और ठंडी पहाड़ी हवाएं इस सफर को हर पल और भी यादगार बनाती जा रही हैं। और अब इस मजबूत पुल के माध्यम से हम तीस्ता नदी को पार कर रहे हैं।
नीचे पूरे वेग से बहती तीस्ता नदी और चारों ओर फैले हरे भरे पहाड़ इस दृश्य को बेहद मनमोहक बना देते हैं। और इसी के साथ हम रंगपो ब्रिज को पार करते हुए आधिकारिक रूप से सिक्किम राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। अब से हमारी यात्रा हिमालय की मनमोहक वादियों के बीच से होकर गुजरेगी, जहां प्रकृति का हर दृश्य पहले से भी अधिक खूबसूरत और यादगार होने वाला है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको लेकर चलेंगे सिक्किम के प्रसिद्ध बनझाखरी वाटरफॉल, जहां प्रकृति की मनमोहक सुंदरता, तेज गर्जना के साथ गिरता विशाल जलप्रपात, हरे भरे जंगल और उससे जुड़ी रोचक लोक कथाएं आपका दिल जीत लेंगी। यकीन मानिए, इस सफर का सबसे खूबसूरत और यादगार हिस्सा अभी बाकी है। और अब हम रानीपुल को पीछे छोड़ते हुए गंगटोक के प्रसिद्ध तादोंग बाजार पहुंच चुके हैं। तादोंग गंगटोक शहर का एक प्रमुख और चहल पहल वाला इलाका है, जहां स्थानीय बाजार, शैक्षणिक संस्थान और रोजमर्रा की जिंदगी की रौनक देखने को मिलती है। यहां से गंगटोक के मुख्य बस स्टैंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर रह जाती है। अब हमारी मंजिल है सिक्किम का प्रसिद्ध बनझाखरी वाटरफॉल। कुछ ही देर में हम वहां पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे उस मनमोहक जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और उससे जुड़ी दिलचस्प लोक कथाएं। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सफर का सबसे खूबसूरत पड़ाव अभी आने वाला है। तो दोस्तों, आखिरकार हम गंगटोक के मुख्य बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। सिक्किम के अलग अलग शहरों और पश्चिम बंगाल के कई प्रमुख स्थानों के लिए बसें और टैक्सियां यहीं से संचालित होती हैं। यही बस स्टैंड गंगटोक का एक प्रमुख परिवहन केंद्र है, जहां से हर दिन हजारों यात्री अपनी मंजिल की ओर रवाना होते हैं। बस स्टैंड, यहाँ से बसें मिलती हैं सिलीगुड़ी के लिए या फिर दार्जिलिंग के लिए या न्यू जलपाईगुड़ी के लिए। और ये रहा अपना इंडियन फ्लैग लहराता हुआ, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक बनझाखरी वाटरफॉल की ओर। वहां आपका इंतजार कर रही है प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती, घने जंगलों के बीच बहता विशाल जलप्रपात और उससे जुड़ी सदियों पुरानी रोमांचक लोक कथाएं। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस सफर का सबसे खूबसूरत पड़ाव अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, ये रहा बनझाखरी वाटरफॉल का मुख्य प्रवेश द्वार। पारंपरिक सिक्किमी वास्तुकला में बना यह भव्य प्रवेश द्वार मानो हर आने वाले पर्यटक का गर्मजोशी से स्वागत करता है। टिकट फीस जो है लगभग टूरिस्ट के लिए 100 रुपीज है। लोकल सिक्किम के लोग अगर होंगे, नागरिक होंगे, तो वो 70 रुपये है, तथा स्टूडेंट के लिए 50 रुपीज है। इस तरह से यहाँ पर जो है टिकट की व्यवस्था है। और एंट्री करने का गेट इधर से है, आप देख सकते हैं। आउट होने के लिए बाहर इस साइड से एग्जिट हुआ जाता है। तो आइए देखते हैं। अब हम बनझाखरी वाटरफॉल परिसर के भीतर प्रवेश कर चुके हैं। अंदर आते ही सबसे पहले यहाँ का शांत, स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण मन को मोह लेता है। चारों ओर घने पेड़ों से घिरी पहाड़ियां, ताजी पहाड़ी हवा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट ऐसा एहसास कराती है मानो हम शहर की भागदौड़ से बहुत दूर प्रकृति की गोद में आ गए हों। यह केवल एक जलप्रपात देखने की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति और सिक्किम की समृद्ध संस्कृति को करीब से महसूस करने का अवसर भी है। और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, घने पेड़ों और हरियाली के बीच से आपको बैकग्राउंड में बनझाखरी वाटरफॉल की पहली झलक दिखाई देने लगी होगी। दूर से ही गिरते पानी की सफेद धारा और उसकी गूंज पूरे वातावरण को रोमांच से भर देती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति हमें अपनी ओर बुला रही हो। बनझाखरी वाटरफॉल केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी रहस्यमयी लोक कथाओं के लिए भी पूरे सिक्किम में प्रसिद्ध है। स्थानीय लिंबू, राय और अन्य हिमालयी समुदायों की लोक मान्यताओं के अनुसार बन का अर्थ है जंगल और झाखरी का अर्थ है पारंपरिक शमन, लोक वैद्य या आध्यात्मिक उपचारक। यानी बनझाखरी वह रहस्यमयी साधक जो जंगलों में निवास करता था और जड़ी बूटियों, प्रकृति तथा आध्यात्मिक ज्ञान का गहरा जानकार माना जाता था। लोक कथाओं में कहा जाता है कि यदि किसी बच्चे में विशेष आध्यात्मिक क्षमता दिखाई देती थी, तो बनझाखरी उसे अपने साथ जंगल में ले जाकर प्रकृति के बीच शिक्षा देता था।
वहां उसे औषधीय पौधों की पहचान, जंगल के नियम, ध्यान साधना और लोगों की सेवा का ज्ञान दिया जाता था। जब उसका प्रशिक्षण पूरा हो जाता तब वह समाज में लौटकर लोगों का उपचार करता और उनकी सहायता करता। इन सभी लोक कथाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक मान्यताओं को इस पूरे पार्क में बेहद खूबसूरती से मूर्तियों और विभिन्न कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। हम आपको इसी वीडियो में एक एक करके ये सभी अद्भुत दृश्य विस्तार से दिखाने वाले हैं, ताकि आप बन जाखरी वाटरफॉल की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी करीब से जान सकें। इसलिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे आपको कई ऐसे मनमोहक और रोमांचक नज़ारे देखने को मिलेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम पहुंच चुके हैं बन जाखरी वाटरफॉल के बिल्कुल सामने। आप यहां से देख सकते हैं कि घने जंगलों और ऊंची चट्टानों के बीच से लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता यह मनमोहक जलप्रपात कितना अद्भुत दिखाई दे रहा है। दूर से सुनाई देने वाली इसकी गर्जना और चेहरे तक पहुंचती ठंडी फुहारें इस जगह की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देती हैं। और बन जाखरी वाटरफॉल के बिल्कुल करीब पहुंचते ही यहाँ का वातावरण और भी मनमोहक हो जाता है। चारों ओर फैली हरियाली, पत्थरों से बने सुंदर पैदल मार्ग और सामने तेज गर्जना के साथ गिरता जलप्रपात हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। और बारिश के मौसम में यह जलप्रपात अपने सबसे भव्य रूप में दिखाई देता है। जब पानी का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है तब इसका दृश्य और भी रोमांचक हो उठता है। यहाँ आने वाले पर्यटक केवल जलप्रपात को देखने ही नहीं आते, बल्कि प्राकृतिक शांति का अनुभव करने, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करने तथा सिक्किम की संस्कृति को करीब से समझने भी आते हैं। यही कारण है कि बन जाखरी वाटरफॉल आज गंगटोक के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। अगर आप कभी सिक्किम आए तो इस मनमोहक जलप्रपात को अपनी यात्रा सूची में जरूर शामिल कीजिए। प्रकृति, संस्कृति और रोमांच तीनों का ऐसा सुंदर संगम आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। आप देख सकते हैं कि पर्यटक चट्टानों के पास खड़े होकर इस अद्भुत प्राकृतिक नजारे का आनंद ले रहे हैं। कोई तस्वीरें खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो कोई बस कुछ पल रुककर प्रकृति की इस अनमोल धरोहर को निहार रहा है। हालांकि यहाँ चट्टानें लगातार पानी की वजह से फिसलन भरी हो सकती हैं, इसीलिए जलप्रपात के बिल्कुल पास जाते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यहाँ आप रोमांच का भी अनुभव करना चाहते हैं तो बन जाखरी वाटरफॉल पार्क आपके लिए कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी उपलब्ध कराता है। यहाँ आप स्काई ट्रैक, जिपलाइनिंग, रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा केव एक्सप्लोर यानी गुफाओं की खोज का अनुभव और सिक्किम की पारंपरिक वेशभूषा पहनकर यादगार तस्वीरें खिंचवाने का भी अवसर मिलता है। दोस्तों, अब हम बन जाखरी पार्क के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां बन जाखरी की प्रतिमा और एक कृत्रिम गुफा बनाई गई है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार बन जाखरी को जंगलों में रहने वाला एक सिद्ध साधक और पारंपरिक वैद्य माना जाता था। यही कारण है कि इस स्थान को उनकी संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाने के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है। और यहाँ गुफा के भीतर भगवान शिव का पवित्र शिवलिंग स्थापित है। भगवान शिव को योग, तपस्या और ध्यान का देवता माना जाता है, इसलिए इस गुफा का वातावरण आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराता है। बाहर लगी घंटियां, पारंपरिक सजावट और बन जाखरी की प्रतिमा इस पूरे स्थान को और भी आकर्षक बना देती हैं। आप यहां इस सुनहरी प्रतिमा को देख सकते हैं, जिसकी मुद्रा हाथ जोड़कर प्रार्थना और ध्यान का संदेश देती हुई प्रतीत होती है। ऐसी कलाकृतियां इस पार्क को केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान भी प्रदान करती हैं। और यहाँ एक छोटा सा व्यू पॉइंट बनाया गया है। इस तक पहुंचने के लिए लोहे की घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं, जहां से आसपास की हरियाली और पूरे पार्क का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। पार्क के अलग अलग हिस्सों में ऐसी कई प्रतिमाएं बनाई गई हैं जो सिक्किम की प्राचीन झाखरी परंपरा
और स्थानीय जनजातीय संस्कृति को दर्शाती हैं। आप यहां देख सकते हैं कि एक प्रतिमा के हाथ में पारंपरिक ढोल है, जबकि दूसरी प्रतिमा नृत्य की मुद्रा में दिखाई गई है। यह दृश्य उस समय की याद दिलाता है जब झांखरी पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर अनुष्ठान और लोक नृत्य किया करते थे। जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, स्थानीय भाषा में बन का अर्थ है जंगल, जबकि झांखरी का अर्थ है पारंपरिक शमन, लोक वैद्य या आध्यात्मिक उपचारक, यानी बन झांखरी वह रहस्यमयी साधक जिसे जंगलों का संरक्षक और प्रकृति के गूढ़ ज्ञान का ज्ञाता माना जाता था। कहा जाता है कि उसे औषधीय जड़ी बूटियों, वनस्पतियों और प्राकृतिक उपचार की अद्भुत जानकारी थी। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यदि किसी बच्चे में असाधारण आध्यात्मिक क्षमता या उपचार की विशेष प्रतिभा दिखाई देती थी, तो बन झांखरी उसे अपने संरक्षण में लेकर जंगलों में प्रशिक्षण देता था। वहीं प्रकृति की गोद में उसे औषधीय पौधों की पहचान, ध्यान साधना, लोक चिकित्सा और समाज की सेवा का ज्ञान सिखाया जाता था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वह व्यक्ति समाज में लौटकर लोगों का उपचार करता और अपनी विद्या से उनकी सहायता करता था। एक और रोचक लोक मान्यता यह है कि बन झांखरी किसी का अहित नहीं करता था। कहा जाता है कि वह केवल उन लोगों की परीक्षा लेता था जो लालच, अहंकार या बुरे इरादों के साथ जंगल में प्रवेश करते थे, लेकिन जो प्रकृति का सम्मान करते थे और सच्चे मन से आते थे, उन्हें वह अपना आशीर्वाद और संरक्षण प्रदान करता था। शायद यही कारण है कि इस पूरे पार्क में आपको बन झांखरी और उसके शिष्यों की अनेक प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। ये प्रतिमाएं केवल सजावटी कलाकृतियां नहीं हैं, बल्कि सिक्किम की समृद्ध लोक संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाओं का सजीव चित्रण है। और बन झांखरी वाटरफॉल पार्क का यह हिस्सा पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ एक सुंदर कृत्रिम जलाशय और उसके बीच आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो इस पूरे परिसर की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती हैं। चारों ओर घने जंगल, स्वच्छ वातावरण और सुव्यवस्थित उद्यान इस स्थान को बेहद मनमोहक बना देते हैं। पार्क में पर्यटकों के लिए एक आकर्षक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हर ओर हरियाली, शांत वातावरण और खूबसूरत पृष्ठभूमि आपकी तस्वीरों को और भी खास बना देती है। यही वजह है कि बन झांखरी वाटरफॉल पार्क केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सुव्यवस्थित पर्यटन परिसर और पारिवारिक माहौल के लिए भी गंगटोक के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। महसूस हो तो यहाँ पे आकर के आप निपट सकते हैं। यहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आधुनिक वॉशरूम की व्यवस्था की गई है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरा परिसर कितना साफ सुथरा और व्यवस्थित दिखाई दे रहा है। नियमित सफाई और उचित रखरखाव की वजह से पर्यटकों को यहाँ किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ता। यात्रा के दौरान स्वच्छ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं किसी भी पर्यटक के अनुभव को बेहतर बनाती हैं। बन झांखरी पार्क में इन छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे परिवार, वरिष्ठ नागरिक और दूर दराज से आने वाले पर्यटक भी अपनी यात्रा आरामदायक ढंग से पूरी कर सकें। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस जलाशय में पैडल बोटिंग की भी व्यवस्था की गई है। पर्यटक यहाँ नौका विहार का आनंद लेते हुए आसपास की हरियाली और शांत वातावरण का भरपूर आनंद उठा सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक यह गतिविधि सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती है। बन झांखरी वाटरफॉल पार्क में घूमने के दौरान अगर आपको भूख या प्यास लगे, तो उसके लिए भी यहाँ अच्छी व्यवस्था की गई है। पार्क परिसर के अंदर ही एक सुव्यवस्थित कैफेटेरिया मौजूद है, जहाँ चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स और कई तरह के खाने पीने के विकल्प उपलब्ध हैं। यहीं पर नौका विहार यानी पैडल बोटिंग की टिकट भी मिलती है। अगर आप इस मनोरंजक गतिविधि का आनंद लेना चाहते हैं, तो टिकट काउंटर से टिकट लेकर झील में बोटिंग कर सकते हैं। और आप यहाँ बच्चों के लिए बनाया गया यह मनोरंजन क्षेत्र देख सकते हैं, जहाँ कई तरह के झूले और खेलने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन, रंग बिरंगे राइड्स और अन्य मनोरंजक खेलों की व्यवस्था की गई है, जिससे वे भी अपनी यात्रा का भरपूर आनंद उठा सकें। यही वजह है कि परिवार के साथ आने वाले पर्यटकों के लिए यह पार्क एक आदर्श पिकनिक डेस्टिनेशन बन जाता है। और दोस्तों, यह दृश्य बन झांखरी की प्राचीन लोक चिकित्सा परंपरा को दर्शाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बीमार व्यक्ति चारपाई पर लेटा हुआ है, जबकि उसके सामने बन झांखरी अपने पारंपरिक तरीके से उसका उपचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके आसपास अन्य शिष्य और सहयोगी भी मौजूद हैं, जो इस उपचार प्रक्रिया का हिस्सा हैं।
आप सामने रखी औषधीय सामग्री, पूजा के पात्र और अन्य वस्तुएं भी देख सकते हैं। इन्हें इस तरह सजाया गया है कि उस समय की उपचार पद्धति और लोक जीवन की एक वास्तविक झलक सामने आए। यह पूरा दृश्य केवल एक कलात्मक प्रस्तुति नहीं है, बल्कि सिक्किम की लोक संस्कृति और जनजातीय चिकित्सा परंपरा का प्रतीकात्मक चित्रण है। और दोस्तों, अब हमारी बनझाखरी वाटरफॉल की यह खूबसूरत यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। बाहर निकलते हुए एक बार फिर इस पूरे परिसर की मनमोहक सुंदरता को निहारने का मन करता है। यह पारंपरिक शैली में बना पुल, चारों ओर फैली हरियाली और नीचे चट्टानों के बीच कल कल बहती जलधारा इस जगह की खूबसूरती को हमेशा के लिए यादगार बना देती है। बनझाखरी वाटरफॉल केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, लोक संस्कृति, आध्यात्मिक परंपराओं और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का एक अद्भुत संगम है। यहाँ हर कदम पर कुछ नया देखने और सीखने को मिलता है। अगर आप कभी गंगटोक की यात्रा पर आए तो इस स्थान को अपनी यात्रा सूची में अवश्य शामिल करें। यकीन मानिए, यहाँ बिताया गया हर पल आपको प्रकृति के और भी करीब ले जाएगा और ऐसी यादें देगा जिन्हें आप लंबे समय तक नहीं भूल पाएंगे। और इसी के साथ बनझाखरी वाटरफॉल की हमारी यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली यात्रा में हम आपको सिक्किम की एक और अनदेखी और अद्भुत जगह से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।